Audio Jungle। मंदसौर की उपजेल और जिला पंचायत भवन का होगा कायाकल्प। विधायक, कलेक्टर, एसपी की मौजूदगी में प्रशासन ने तैयार की कार्य योजना। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बरसों पुरानी बनी हुई उपजेल और जिला पंचायत के भवन का अब जल्द ही कायाकल्प होगा। इसको लेकर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जिला कलेक्टर गौतम सिंह, पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे की मौजूदगी में हुई बैठक में कार्य योजना तैयार की गई, जिसमें उपजेल व जिला पंचायत भवन के साथ कमला नेहरू बाल मंदिर की भूमि और पुराना कलेक्टर निवास सुभाष बालागंज की भूमि पर भी कायाकल्प की योजना तैयार की गई। मंदसौर के गांधी चौराहे के निकट सुभाष के नाम से विख्यात, जहां कभी कलेक्टर आवास हुआ करता था, लेकिन शहर का विस्तारीकरण होने के बाद से ही यह बेशकीमती भूमि पूरी तरह से बेकार पड़ी है। इसी के पास लोक निर्माण विभाग का गोदाम भी है, वह भी अनुपयोगी है। इसी तरह पुराना कलेक्ट्रेट भवन, उपजेल परिसर, कमला नेहरू बाल मंदिर और जिला पंचायत भवन की भूमि को पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत कायाकल्प करने की योजना तैयार की गई। इसके तहत भूमि के एक हिस्सों को व्यावसायिक स्वरूप देकर उसी राशि से अत्याधुनिक जेल तथा जिला पंचायत भवन तैयार किया जाएगा तथा अन्य भूमियों पर भी विकास की नई योजनाएं तैयार होंगी। यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अस्पताल, स्कूल जैसे अन्य उपयोग भी किए जा सकते हैं। कार्य योजना को बैठक में मंजूरी देकर इसे शासन की साधिकार समिति के पास भेजे जाने का निर्णय लिया जाएगा। यदि वहां से मंजूरी मिल जाती है तो मंदसौर की अनुपयोगी भूमियों का कायाकल्प हो सकता है। ऐसी ज़मीनें हैं जिसकी उपयोगिता आज के वर्तमान दौर में, अगर हम जिला जेल की बात करें तो जिला जेल का जो भूभाग है, जो ज़मीन है, उसमें अगर नई जेल बनाना है और नई जेल के लिए अगर नई ज़मीन आवंटित हो जाती तो पुरानी जो जेल है, उस पुरानी जेल की ज़मीन को प्राइवेट सेक्टर में देकर के हाउसिंग बोर्ड को एजेंसी बना करके अगर उस ज़मीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने या रहवासी कुछ बने या कोई व्यक्ति अस्पताल बनाना चाहे, कोई स्कूल खोलना चाहे, तो उस प्रकार की कार्य योजना को, जिसको पुनर्घनत्वीकरण योजना बोलते हैं, इस प्रकार की कुछ ज़मीनें, इस प्रकार के कुछ ऐसे भवन भी देखे हैं, निकाले हमने, जो बिल्कुल जर्जर हो गए हैं। पुराना कलेक्ट्रेट परिसर भी हो सकता है, सुबात भी हो सकता है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का गोडाउन भी हो सकता है, कमला नेहरू बाल मंदिर भी हो सकता है। इस प्रकार के कई भवन हैं जिनको दे करके, बेच करके नया स्थान पर नई व्यवस्था के साथ, सुसज्जितता के साथ बनाने का काम करें। ऐसा हमने आज एक मीटिंग में निर्णय लिया। लगभग 9-10 जगह ऐसी मंदसौर शहर में निकली है जो बेशकीमतन ज़मीन है, भवन जर्जर हो गए हैं, उनको सेल करके और उसी विभाग को इस शहर के विकास के लिए अगर पैसा दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ शहर में और अधिक प्रगति होगी। हाउसिंग बोर्ड के थ्रू रीडेंसिफिकेशन के कुछ प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए हैं जी। और आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। आपको ध्यान होगा कि अभी तक मंदसौर में जेल का निर्माण नहीं हुआ, उप जेल में जेल लग रही थी जी। पिछले दिनों हमारी नजुल निवर्तन समिति की बैठक में हमने ज़मीन आवंटित कर दी जी। इसी तरह से जो जिला न्यायालय है उसको लैंड अलॉटेड है, लेकिन बजट न होने के कारण जिला न्यायालय का निर्माण नहीं हुआ। जो हमारा जिला पंचायत भवन है, इसको आप देखेंगे बड़े पुराने पैटर्न का बना हुआ है, और लेकिन ये सारी ज़मीनें और लोकेशंस जो है बिल्कुल 4 लेन स्टेट हाईवे पे हैं, तो बहुत कीमती ज़मीनें हैं। तो रीडेंसिफिकेशन के थ्रू हम इसकी जगह पे हम बिल्कुल मॉडर्न, नई और सारी सुविधा वाली एक बिल्डिंग बनाएंगे। तो आज हमने ऑलमोस्ट 5 प्रोजेक्ट फॉरवर्ड किए हैं शासन को, और जैसा आपने देखा होगा विधायक जी ने कुछ और संपत्तियों की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, तो शीघ्र ही हम उसके संबंध में भी कार्रवाई करेंगे। बैठक में थे आप, उसमें यहाँ से हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त को जाएगा, हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त उसको साधिकार समिति में ले जाएंगे, साधिकार समिति से अनुमोदन होने के बाद उसके लिए कंसल्टेंट अपॉइंट होगा, और कंसल्टेंट जो है फिर नए सिरे से डीपीआर तैयार करेगा, और डीपीआर जो है फिर हाई लेवल की कमेटी के पास जाएगी, और उसके बाद ठेकेदार आएगा। तो मेरा अपना मानना है कि इस पूरी प्रक्रिया में न्यूनतम 6 से 12 महीने तो लगना चाहिए। इसके बाद जो है हो सकता है धरातल पे हमको कुछ काम दिखे, लेकिन अभी तो ये ऐसे ही था, तो इस हिसाब से बड़ा उपयोगी वो है।